Now Anand, you are host and start recording. Yes, recording is started. आरन हमारी हेल्प कर रहा है अभी ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने का। अगर ये काम सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, याद रखना फिर से, सिर्फ हमारे ट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। और ये रिकॉर्डिंग जो लेक्चर में सपोज आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर डाउट सॉल्व नहीं हुआ या याद नहीं है, तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो देख के। हम लोगों ने डेमो देखा है लेकिन अब रियल में रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप सब लोगों को अपनी अपनी स्क्रीन पे दिखेगा कि रिकॉर्डिंग चालू है। और हो सके तो बीच में कोई अपना माइक ऑन मत करना। हाँ, जब क्वेश्चन पूछना है तब माइक ऑन करना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसे ही ऑन करोगे तो स्क्रीन पे बोर्ड नहीं दिखेगा और कुछ दिखेगा। जो माइक ऑन करेगा वो आ जाएगा, तो रिकॉर्डिंग में वो आएगा। तो हो सके तो अपना माइक ऑफ रखना। क्वेश्चन के लिए वेलकम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरा अर्जेंट जो काम मैं बोल रहा था उसकी वजह से मुझे जो भी था, फोन कॉल चालू था, नेट भी बंद हो गया, बहुत सारी चीजें हुई थी उस दिन, तो पता नहीं क्या था। लेकिन आज फिर से कुछ बातें बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस खत्म हो चुका है, एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं। वहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। एनी डाउट एडजस्टमेंट के साथ? अब मैं हिडन एडजस्टमेंट पे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं हिडन एडजस्टमेंट पे जाता हूं। किसी को ट्रायल बैलेंस में डाउट नहीं रहा है, एडिशनल एडजस्टमेंट में डाउट नहीं। अब हिडन एडजस्टमेंट के लिए मैं अंदर देख रहा हूं, राइट साइड क्रेडिट बैलेंस साइड, उसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, परसेंटेज नहीं है एंड डेट नहीं है। ये तीन चीजें राइट साइड में नहीं है। और फोर्थ, लोन के बारे में मैं देख रहा हूं तो कोई पार्टनर का लोन मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप लोग बताओ सर नहीं ये पार्टनर का लोन है, ठीक है, तो लोन नहीं है तो हम लोग फ्री। 4 क्वेश्चन हमको पूछने हैं, डेट, परसेंटेज, ब्रैकेट, लोन। क्रेडिट साइड में लोन का टेंशन लेना है, डेबिट साइड में पार्टनर का लोन हो तो टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वो जो चीज है हमने उससे लोन नहीं लिया है, हमने उसको लोन दिया है, तो हम ले नहीं सकते, हम इंटरेस्ट वसूल नहीं कर सकते अगर कोई डिसीजन नहीं लिया है तो। अब मैं डेबिट साइड दिखता हूँ। बस ये एक ही टॉपिक बाकी था और हमारा लेक्चर ओवर हो गया था लास्ट टाइम। डेबिट साइड में स्टॉक में ब्रैकेट दिया हुआ है 1460, तो इट इज माय ओपनिंग स्टॉक, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नो हिडन एडजस्टमेंट इज देयर। So trading account, debit side, opening stock, that is already written. There is no hidden adjustment. Then after, sir, one thing is given, that is 6% investment and bracket also given 1460. Now here, there may be hidden adjustment. Hidden adjustment हो सकता है। अगर स्मिथ जो है तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि तू मेरे लिए ये फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, तेरा सेकंड है पता है, लेकिन हिडन एडजस्टमेंट के लिए तेरे लिए फर्स्ट लेक्चर, तो सिर्फ तेरे लिए बताना चाहूंगा। एक काम करते दोनों हिडन एडजस्टमेंट को ओपन करने के 4 क्वेश्चन तू बता, जैसे सब लोगों को पता चल जाए। बोल बता सर। ब्रैकेट, परसेंटेज और डेट एंड लोन ऑफ पार्टनर। ये 4 चीजें किसमें देखना है सर? ये ट्रायल बैलेंस में। वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें ये 4 चीजें चेक करनी है। पार्टनर ने लोन दिया है, ब्रैकेट है, डेट है, परसेंटेज है, तो वहां पे हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। कंपल्सरीली हो
ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियरली समझना, कंपल्सरीली हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं बात करूंगा, समझना, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है उसमें लिखा है 1416 परसेंटेज है 6% इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 6% इन्वेस्टमेंट, डेट 1460 and amount 10,000 rupees. That is already given to you in your trial balance. Now think, what is my year ending date? So my year ending date is 31/3/17. This 31/3/17 is my year ending date. Now calculate how many months, for how many months we need to count interest. कोई भी बता सकता है, सिंपल काम है, 12 months. 12 मंथ। और कोई, ठीक है, अब 12 पता ही है, 14231/3, सर 12 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है, सिंपल। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मेरी इनकम होनी चाहिए, तो 12 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं 10,000 इंटू 6%, आंसर कितना आएगा? 600. वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 600 रुपीज। सर इतना इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन से मुझे सिर्फ इतना पता चला। किसी को डाउट है फटाफट पूछ सकते हो। यहां तक कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। नाउ सर 600 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्लियर मिलना चाहिए, यानी वो मेरी इनकम होनी चाहिए। तो इनकम का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट पे जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लास्ट टाइम आप लोगों ने सम किया है, वो सम में देखो कोई इंटरेस्ट मिला है, चेक करो दो। Yes, sir. Sir, कितना है? 300. 300. क्या लिखा हुआ है सामने? By interest on investment. वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपीज। ध्यान से समझना, लॉजिकली क्लियर हो जाना। सर ये जो दिया हुआ है 300, वो मेरी इनकम ऑलरेडी हो चुकी है, दैट इज माई इनकम। 300 रुपए मुझे मिल चुके हैं, लेकिन सर एज पर कैलकुलेशन आई नीड टू रिसीव 600 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ 600 में से 300 रुपए मुझे मिल गए, बाकी के पैसे मिलने बाकी है। यानी मैं हैप्पी हो गया, मुझे 300 रुपए और लेने बाकी है, प्लस करो, प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऐसा लिखना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल 300 रुपीज, टोटल इनकम 600 रुपीज। ये मेरी टोटल इनकम जो मैंने काउंट की वो मुझे मिली। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, पता ही नहीं चलता कहां से आ जाता है, तो इतना सारा चेक करना पड़ेगा। अब ये पैसे लेने बाकी है, रिसीवेबल लेना बाकी है, तो बैलेंस शीट में मेरी एसेट, तो यहां पे लिखूंगा रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300। अब कोई स्टूडेंट मुझे पूछेगा सर ये इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दूं? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन सिर्फ एक है, ये जो इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म होता है और इन्वेस्टमेंट जनरली लॉन्ग टर्म होता है, और नॉन करंट और करंट अलग अलग रखना पड़ता है, तो हम प्लस नहीं करेंगे। टेक्स्ट बुक में किया भी हो तो हम नहीं करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते। Sir, बोलो बेटा। रिसीवेबल के बदले आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे है ना टेक्स्ट बुक में जहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं जनरल या एक जगह पे तो आउटस्टैंडिंग यूज किया है रिसीवेबल के लिए, लेकिन जनरली आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए यूज करते हैं ये लोग। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, बाकी लेना है या बाकी देना है, दोनों हो सकता है। लेकिन टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम टर्म्स में आउटस्टैंडिंग यानी पेबल के लिए यूज किया है, कर सकते हैं, ये फिक्स है। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में और कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, परसेंटेज नहीं है, डेट नहीं है, और लोन की तो मैं बात करूंगा ही नहीं क्योंकि डेबिट साइड देख रहा हूँ, वो सिर्फ क्रेडिट साइड पार्टनर लोन देखने का, क्योंकि पार्टनर को 6% लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर क्रेडिट साइड पार्टनर लोन दिया है तो 6% पे करना पड़ेगा, उसने बोला नहीं है फिर भी देना पड़ेगा। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना मैं फटाफट स्विच ओवर हो जाता हूँ आपका सम नंबर 9 के साथ, जो मोस्ट आईएमपी सम है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर नई नई मजा लेने वाली बातें हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सिंपल सम है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां इतनी सारी हो सकती है ना पूछो बात। तो आप लोगों का एक काम, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जिसका जिसका बाकी है 100% कंप्लीट करो और मेरे ग्रुप में मैसेज करो। आप अपने अपने ग्रुप में मैसेज करोगे आंसर लिख के, जिसका हो चुका है उसे फिर से मैसेज नहीं करना है, मुझे पता है वहां पे है। अपना आंसर अब धीरे धीरे ये चैप्टर के लिए तो मैं ओपन रखता हूँ कि सब लोग अपना अपना होमवर्क देंगे, लेकिन इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। चैप्टर खत्म होने के बाद ये जो होमवर्क की बात थी वो तो सबको सबमिट करवाना ही है अपने ग्रुप में, लेकिन अब बहुत सारे चैप्टर धीरे धीरे होने जा रहे हैं। मैं कभी भी कोई भी सिचुएशन में, याद रखना, कभी भी सुबह 5 बजे उठा, सुबह या 12 बजे की बात हो, रात को, कोई भी टाइम पे जब इच्छा होगी ना, एक आधा सम ग्रुप में डाल दूंगा। कौन से चैप्टर का होगा? जो चैप्टर आपका हो चुका होगा। अब हम लोग सही में ट्यूशन में आ गए, समझ लेना। 12th का ट्यूशन का सिस्टम पूरा अलग रहता है। 11th में स्कूल को ध्यान में रखते पढ़ाना पड़ता है, 12th में आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखना है। आप सब लोग जो तैयार हो रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तैयार हो रहे हो कि आपको फुल मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम में। आपको नींद में से उठा के बोले कि आज अकाउंट की एग्जाम है, तो जितना हो चुका है वो सब आपको 100% आना चाहिए। तो क्या होने वाला है ध्यान से समझना। चैप्टर खत्म होता है जो भी, उस चैप्टर में रिलेटेड सम जो आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा वो मैं करूंगा अपलोड आपके ग्रुप में। यहाँ पे जो भी ग्रुप चल रहे हैं सबको पता है, सब लोग अलग अलग ग्रुप में हो, तो वो ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। अब उसका आंसर कौन फटाफट भेजेगा, कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए वरना डिलीट करवा दूंगा, नया मंगवाऊंगा, ये याद रखना। परफेक्ट कैलकुलेशन, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, फिर अपलोड करना है। खाली आंसर से मतलब नहीं है। फर्स्ट जिसने अपलोड कर दिया दैट्स इट। उसके बाद कोई होमवर्क, कोई वो काम करता है नहीं करता है, अपलोड करना नहीं। करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सम आप करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपलोड करना नहीं। वो पर्सन विनर है जिसने फर्स्ट अपलोड किया। अब चाहे आप तो सुबह 5 बजे करो, मैं तो नहीं उठता हूँ कि नहीं उठती हूँ, चाहे आपको 12 बजे करो, तो हम लोग बिजी होते हैं, बहुत सारे काम है सर 12 बजे के बाद। तो वो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो मत करना, वो काम कंपलसरी नहीं है, वो आपकी कंपटीशन है। ये तो हम लोग सामने नहीं है, वरना आप लोगों को 2 साल पहले का भी डेटा दिखा था। सुबह 6 बजे अपलोड किया था, 6:20 पे 6:20 आंसर आना शुरू हो जाता है। ऐसी बैच थी हमारे पास और आज भी सब स्टूडेंट ऐसे हैं,
और ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से पढ़ाने का मजा आता है। दूसरी एक बात, सपोज किसी ने अपलोड किया, उसका सम रॉन्ग है, कैलकुलेशन रॉन्ग है, और किसी और का आंसर उससे मैच नहीं हो रहा है, तो उसको लगा कि उसका आंसर राइट है, तो वो अपलोड करेगा और लिखेगा XYZ होमवर्क सम इज रॉन्ग, करेक्ट सम इज दिस। ऐसा आपको अपलोड कर सकते, लेकिन सेम सम फिर से अपलोड करना नहीं, नॉट पॉसिबल। ये कंपटीशन फर्स्ट टाइम सिर्फ ग्रुप में होगा, अपने अपने ग्रुप में। तो उसके बाद जनरल में बात करेंगे, वो जनरल की बात है, पहले वो लेवल तक आ गए, उसके बाद बात करेंगे। वो सब टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे, उसके जैसे होंगे, यानी खुद कैलकुलेशन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कब होगा, कब टर्म्स दूंगा, मेरी मर्जी की बात है, जब इच्छा हुई अपलोड कर दूंगा। पहले तो एक एक सम करूंगा, फिर ऐसा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रह जाता है सर, हम करने जा रहे थे और किसी और ने कर दिया, तो 3-4 सम करूंगा। उसके बाद तो क्या होगा, कोई फर्स्ट सम करेगा, कोई सेकंड करेगा, कोई थर्ड करेगा, कोई फोर्थ करेगा, ऐसे अलग अलग सम पकड़ के सॉल्यूशन डालोगे तो फटाफट अपलोड कर सकोगे। इन शॉर्ट अब धीरे धीरे आपका थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल आपको बढ़ाना है। हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिस ग्रुप में तो होमवर्क ही नहीं आता, कंपटीशन क्या करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, आपको अपना ड्यूटी निभाना है, आपकी मर्जी की बात है। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट करता हूं और नए टॉपिक के साथ नई नई चीजें सम नंबर 9 पे जा रहे हैं। किसी को डाउट है 3 में तो पूछो। 9 नंबर चालू करो, सम नंबर, ठीक है। 9 में किसी को डाउट है तो मैं आगे शुरू करूं। एडजस्टमेंट का डाउट मत पूछना, हिडन एडजस्टमेंट भी मत पूछना, उसके अलावा कोई डाउट है तो बात करो। तो ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट कहाँ आएगी नहीं दिखा रहा हूं। आप सब लोगों को पता है ट्रायल बैलेंस कहाँ लिख सकते हैं, ऐसा मान लेता हूं मैं। किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लो, मैं ट्रायल बैलेंस नहीं बता रहा हूं। ये सम के बाद हम लोग एडवांस सम में जाएंगे जिसमें करंट अकाउंट सिखाना है। ये सम के बाद वो लेंगे। करंट अकाउंट हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना बाकी है। ओके, ट्रायल बैलेंस क्लोज, सीधा जा रहा हूं मैं एडिशनल एडजस्टमेंट में। आप लोगों में से एडजस्टमेंट पढ़ोगे, वीडियो चालू मत करना अपना, चलेगा, सिर्फ माइक चालू करके एडजस्टमेंट पढ़ोगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कोई भी स्टूडेंट पढ़ना शुरू करो। 6 एडजस्टमेंट हैं, अलग अलग स्टूडेंट पढ़ेगा, शुरू करो। फर्स्ट, provide interest 8% on capital हाँ, and 12% on drawings. वेरी Part गुड। 3. चलो, एडजस्टमेंट पूरा नहीं पड़ा है, आवाज में प्रॉब्लम है, यानी नेटवर्क में कनेक्शन में प्रॉब्लम है। और कोई स्टूडेंट प्लीज। Provide interest 8% on capital and 12% on drawing. वेरी गुड। नेक्स्ट, Prithvi had withdrawn rupees 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1/10/16. वेरी गुड। अब सोच के आप लोगों में से ही आंसर मिलना चाहिए। पहले तो मैं कैपिटल का अपने आप कर देता हूं। यहाँ पे आप सब लोगों को पता है कैपिटल वाला बीडी, पहले ऊपर लिखेंगे नाम पार्थिव एंड प्रिया है, पार्थिव एंड प्रिया।
ये दो पार्टनर्स हैं, उनका बैलेंस कैपिटल का अवेलेबल है 24,000 एंड 16,000। यहाँ पे कोई ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन नहीं है कैपिटल के आजू बाजू में, तो हम लोग सीधा 8% इंटरेस्ट काउंट करेंगे। तो इसका 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करके मुझे आंसर दो प्लीज। 1920 1280 सर ये हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका क्रॉस इफेक्ट देना है मुझे ऊपर पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्थिव एंड प्रिया 1920 प्लस 1280 टोटल 3,200. 3,200. 200। ओके वेरी गुड। ये दो इफेक्ट में किसी को डाउट है तो क्वेश्चन अनालाइज कर सकते हो। कैपिटल क्रेडिटेड, सेम अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं बात करूंगा 12% ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ पे ड्राइंग तो दिया हुआ है हम लोगों ने 4800 3200। सर ड्राइंग तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं वो सुनना। 12% बोला है तो 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका 12% निकाल के रख देते हैं, दैट इज मिस्टेक। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, लेकिन मैं इसके लिए ध्वनित और विशाल से नहीं बात करूंगा। ध्वनित का काम हो चुका है, विशाल का काम हो चुका है। अब मुझे नया स्टूडेंट कोई चाहिए जो मुझे आंसर दे कि पार्थिव का कैलकुलेशन कैसे करूंगा। न्यू स्टूडेंट कोई बोलो बेटा। सर 400 into 12% into पार्थिव માટે છે ને સર 78/12 78 કેમ બેટા? સર 12 મંથ છે ને એટલે સર तो 12 मंथ तो है, at दर the महीने end of होने each ना month बता कौन रूल से कौन रूल बोल दो, स्टार्टिंग मिडल एंड एंड ये कौन रूल बोल दो। 78 72 ને 66 वेरी गुड। હવે વિચાર દો 78 શેના માટે હતું? હા સોરી સર 66 ખબર પડી ગઈ બેટા? હા 66/12 વેરી ગુડ। એટલે 78 72 66 તો પહેલા સ્ટાર્ટિંગ પછી મિડલ પછી એન્ડ, તો એન્ડ વાળું છે અહીંયા તો 66 લેવાનું। તો કેલ્ક્યુલેટર ફરીથી બોલી જાઓ આખો। 400 into 12% into 66/12 वेरी गुड वेरी गुड परफेक्ट कैलकुलेशन। चैप्टर नंबर 1 में आ कैलकुलेशन આપણે सीखी चुकिया છીએ। किसी और को डाउट है तो मेरे से बात कर सकता है प्लीज। ये कैलकुलेशन में सर कोई डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। हाँ कोई स्टूडेंट प्लीज। ओके so 400 into 12% into 66 divided by 12. So only one reason is that 66 means end of the month and 400 is monthly drawing. We need to consider monthly drawing. That is very important one. Monthly drawing is considered. And check also 400 into 12. So total yearly drawing 48 and it is telling
चलो इसका आंसर बोलो। 264. 264. वेरी गुड। तो सर पार्थिव का मिल गया। पहला नाम लिख देता हूँ पार्थिव और दूसरा नाम लिखता हूँ प्रिया। तो पार्थिव को 264 देना है। सर अब कैलकुलेशन होगा प्रिया के लिए। प्रिया का डेट दिया है 1/10/16। फिगर आप करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन के सिर्फ यही जगह है। प्रिया का ड्राइंग 3200 है और ड्राइंग डेट है 1/10/16। चलो कौन बताएगा प्लीज। चैप्टर नंबर 1 है ये सब। ये चैप्टर 2 में उसका यूटिलाइजेशन हुआ। जो बोल चुका है वो नहीं चाहिए। युवराज नहीं, ध्वनित नहीं, विशाल नहीं, जतिन नहीं। So 3200 into 12% into 6 divided by 12. अच्छा 6 કેમ લીધું એનું કેલ્ક્યુલેશન મને શીખવાડો। ઓક્ટોબર થી સ્ટાર્ટ થાય છે 1 ઓક્ટોબર એટલે ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 6 મહિના વધ્યા એટલે 31,370 1/10/16 to 31,370 6 months એટલે 6 મહિનાનો આપણે કાઉન્ટ કરવાનું। વેરી ગુડ ધોની, પરફેક્ટ આન્સર। કેલ્ક્યુલેશન લખું છું, બધા ધ્યાન આપજો। 3200 into 12% into 6 divided by 12। આન્સર બોલો। 192. 192. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ। સર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ આ બેની બીજી ઇફેક્ટ ક્રોસમાં આપણે આપવાની છે। આ બંનેની ઇફેક્ટ ક્રોસમાં આપવાની છે અહીંયા। सर 264 192। हाँ बेटा एक मिनट खाली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल करीने 456। हाँ बोलो बेटा। सर આપણે આ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો ચાલે 400 into 12% into 33/12। 400 into नहीं आ रहा बेटा, नहीं था, नहीं था बेटा। એમાં 4800 લેસ તો થશે। એમાં 400 ની જગ્યાએ તો 4800 લઈને કરીશ તો તારો આન્સર આવી જશે। ચેક કર। પણ ના કરાયું એ ધ્યાન રાખજે। ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે જવાનું છે, મંથલી ડ્રોઈંગ લેવાનું છે। પણ આન્સર લાવવા માટે મેં તને કીધું તું 4800 રૂપીસ કરીશ તો આન્સર આવી જશે। ચેક કર અને મને જવાબ આપ। હા સર આવી જાય। ખબર પડી ગઈ ને બેટા? હા ઓકે, પણ કરવાનું નથી હો બેટા। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर, सेकंड क्रॉस इफेक्ट भी क्लियर। कोई ने कस्तो डाउट नहीं, एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट અત્યારે હમણાં વાંચ્યું તો વિશાલ હે, હવે કોઈ બીજું કોઈ વાંચશે। વાંચવા માટે ફરી રિપીટ કરી બીજા કોઈ રિપીટ કરી શકો છો। જે આન્સર અલગ વસ્તુ છે, આન્સર માટે નહીં પણ વાંચવા માટે રિપીટ કરી શકો છો। કોણ બોલશે બરાબર? सर मैं हूँ। બે જણ બોલ્યું। નામ બોલો ને પ્લીઝ એટલે હું ડિસાઈડ કરું। उर्वी। એક ઉર્વી પછી નુપુર। ઓકે, બંને જણે આમાંથી ઉર્વી આજે થોડા વધારે પડતા આન્સર આપે છે। થોડી વાર પછી ઉર્વીને કહીએ છીએ। પહેલા નુપુરને વાત કરીએ। બોલો નુપુર, વાંચવાનું ચાલુ કર। Credit sales of rupees 10,000 is not recorded and total of sales book of March is overcast by rupees 2,000. વેરી ગુડ, આ છે આપણું એડજસ્ટમેન્ટ। પહેલા એવું કીધું છે ક્રેડિટ સેલ્સ 10,000 નોટ રેકોર્ડેડ। રેકોર્ડ કર્યું નથી તો રેકોર્ડ કરો। ટેન્શન શું કરવા લો છો? સેલ્સ છે તો સેલ્સમાં લખી નાખો। તો પહેલી ઇફેક્ટ તમને સેલ્સ આપી છે 2 લાખ રૂપીસ, તો અહીંયા સેલ્સ એની જગ્યાએ લખું છું 2 લાખ રૂપીસ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ તો લખી નાખું છું। અને બીજું રેકોર્ડ કરવાનું રહી ગયું છે 10,000 તો પ્લસ કરી દઉં, પ્લસ
નોટ રેકોર્ડેડ 10,000 અને પ્લસ કરીને જે આન્સર આવશે નોટ રેકોર્ડેડ એ આઉટર કોલમમાં લખી શકાય, પણ કદાચ હજી કોઈક એડજસ્ટમેન્ટ આવે તો આપણે કશું કરતા નથી, અત્યારે મૂકી રાખીએ. એટલે 10,000 સેલ્સ છે અને બીજું ક્રેડિટ સેલ છે. એનો મતલબ કે મારે પૈસા લેવાના છે, કારણ કે હું સેલ કરું તો મારે પૈસા લેવા પડે. તો અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં અહીંયા ડેટર્સ હોય, તો એ ડેટર્સમાં તમારે એડ કરવું પડશે. હવે ડેટર્સ તમે લોકોને રિસીવેબલ ઓવર યુઝ કર્યો છે 48,000 રિસીવેબલ, જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણું ડિસ્કશન થઈ ગયું. રિસીવેબલ એન્ડ પેબલ ડેટર્સ ક્રેડિટર્સ કહેવાય. તો ડેટર્સ 48,000 પ્લસ અનરેકોર્ડેડ રેકોર્ડ કરવાનું બાકી છે, બીજા હજી લેવા પડશે 10,000 રૂપિયા શેર કરવી, તો પ્લસ કરીને લખવું પડશે અને પ્લસ કરીને નીચે જ આન્સર લખીશ 58,000 નીચે લખીશ. હવે ઇફેક્ટ થઈ ગઈ, એક ઇફેક્ટ અહીંયા, એક ઇફેક્ટ અહીંયા. કોઈને ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકે છે અત્યારે, ફટાફટ બોલો અત્યાર સુધી. સ્મિત મારી જોડે વાત કરીશ. સ્મિત મારી કોણ હતા? हाँ सर बोलो. બેટા આ જેટલું પણ કરાયું એમાંથી એક વસ્તુમાં ડાઉટ છે? नो. ઓકે, બધા જ કેલ્ક્યુલેશન 100% ક્લિયર? ઓકે, માઇક ઓફ કરી દે. ચાલ, એના પછી એડજસ્ટમેન્ટ, સેકન્ડ નંબર એડજસ્ટમેન્ટમાં કન્ટિન્યુ હજી આપ્યું છે. સેલ્સ બુક, ટોટલ ઓફ સેલ્સ બુક. બહુ જ ધ્યાનથી મગજમાં સમજીને કામ કરવાનું છે. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અને વિશાલ, એક મિનિટ તું માઇક ઓન કરને મારી જોડે વાત કરતો બેટા. यस सर. તું મને આ એડજસ્ટમેન્ટ માટે પૂછતો હતો. हाँ તો બધા અહીંયા ટોટલમાં ભૂલ છે, એટલે હું એક વસ્તુનું એક્સપ્લેનેશન હવે આપું છું, ધ્યાનથી સમજજો. બધા લોકો ધ્યાનથી સમજજો. ટોટલ ઓફ સેલ્સ બુક ઓફ માર્ચ ઇઝ ઓવરકાસ્ટ બાય 2,000. મારી ટોટલ કરવામાં ભૂલ થઈ છે, ધ્યાનથી સમજજો. ટોટલ કરવામાં ભૂલ છે, એન્ટ્રી કરવામાં ભૂલ નથી. જો એન્ટ્રી કરવામાં ભૂલ હોય તો બે ઇફેક્ટ આવે, પણ આ તો ટોટલમાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. ટોટલમાં એક જ જગ્યાએ ભૂલ થાય, બે જગ્યાએ ભૂલ ના થાય, તો એની એક જ ઇફેક્ટ આવે. ટોટલ ઓફ સેલ્સ બુક ઓવરકાસ્ટ, એટલે આ સેલ્સ જે દેખાય છે એ વધારે ટોટલ થઈ ગયું છે, તો વધારે થઈ ગયું એટલે માઇનસ કરવું પડે. ધેટ્સ ઇટ. એની બીજી ઇફેક્ટ આપવાની કોઈ જરૂર નથી. ફરીથી કહું છું, ધ્યાનથી સમજો પ્લીઝ. એવરીબડી લિસન કેરફુલી. If total of any account is over or less, then only one effect of that transaction is there. Only one effect. Here total of sales is more by 2,000 rupees. By 2,000 rupees. So only here deducting 2,000 from sales. We are deducting 2,000 from sales. Wrongly recorded. ज्यादा लिख दिया, ज्यादा हो गया 2,000 रुपए, तो कम कर दो, ज्यादा हो गया तो. दूसरी इफेक्ट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि टोटल करने में गलत हुआ. तो जब टोटल में गलत करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी आप सेल्स का टोटल गलत करोगे तो डेटर का भी टोटल गलत करोगे, ऐसे थोड़ी होता है. टोटल तो एक जगह में गलत होता है, एक में गलत यानी दूसरे डेटर का भी टोटल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं. एंट्री करने में मिस्टेक की है तो वो इसका ध्यान रखना है. किसी को डाउट है तो पूछ लो फिर से. ये पॉइंट खास. सर जैसे आपने बोला एंट्री करने में मिस्टेक हो तो यानी एडजस्टमेंट लिखा क्या लिखी होगी उसमें?
ये आगे लिखा तो है, सेल्स क्या लिखा है पढ़ दो। ऐसे नहीं, वो तो मैं समझ गया, बट आपने बोला ना अगर एंट्री करने में मिस्टेक हो तो तो वही उसका तो बोल रहा स्टेट। हूँ, आगे वाला पढ़, यही एडजस्टमेंट पढ़, सेम एडजस्टमेंट फिर से पढ़, पता चलेगा आगे वही तो दिया हुआ है, पढ़ दो। Total of sales book is अरे of आगे March. स्टार्टिंग बेटा, स्टार्टिंग से पढ़। Credit sales of 10,000 is not recorded. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 सेल्स में रिकॉर्ड नहीं किए हुए। इसका मतलब ये एंट्री की गलती हुई, नहीं समझ में आ रहा है अपने को? हाँ हाँ तो ये एंट्री हुई क्या नहीं हुई? हाँ। तू जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑलरेडी हो चुका है आगे, अब बोला है टोटल में भी गलत हो गया तो टोटल में ही की हटाएगा, सिंपल। ओके। चलो नेक्स्ट, और नंबर एडजस्टमेंट, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज, यहाँ तक कोई भी डाउट यू कैन सॉल्व। ओके, और एडजस्टमेंट कोई न्यू स्टूडेंट पढ़ेगा, दो स्टूडेंट पढ़ चुके, उसके अलावा कोई भी पढ़ सकता है। और सर पूरा था यार। हाँ, सर टाइम पूरा થવા આવ્યો છે, તો આપણે કેટલી મિનિટની વાર છે? 30 સેકન્ડ હશે। હા, તો એક કામ કરીએ, હું મીટિંગ એન્ડ કરું છું, ફરીથી જોઈન થઈએ અને ફરીથી તેના હોસ્ટ બનાવીને